भारत की वो राजकुमारी जो बनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी जासूस, वो राजकुमारी जिसने हिटलर की करी जासूसी। टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खां की कहानी। साल 1940 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर की नाजी सेना ने यूरोप के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। इसका पहला बड़ा शिकार था फ्रांस। 14 जून 1940 को एक भी गोली चलाए बिना हिटलर के आगे फ्रांस ने घुटने टेक दिए और इसके साथ ही लंदन छोड़ के फ्रांस आके बसा एक परिवार फिर से गुलाम हो गया। ये परिवार था नूर इनायत खां का। नूर इनायत खां नाजियों के फ्रांस पर कब्जा होने के बाद फिर से लंदन चली गई। जैसे तैसे लंदन पहुंचने के बाद जब नूर ने लंदन के हालात देखे तो उसने सोच लिया और ठान ली कि वो नाजियों के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ जंग में लड़ेगी। इसका एक ही तरीका था, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में शामिल होना। नूर इनायत खां ने सेना में शामिल होने के लिए एक पत्र लिख के ब्रिटिश आर्मी को भेजा, पर ब्रिटिश आर्मी नूर इनायत खां को शामिल करती भी कैसे, क्योंकि जब देखा गया तो नूर इनायत खां के पिता कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान के वंशज थे। टीपू सुल्तान जो कि ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में लगातार आज़ादी के लिए लड़ता रहा। टीपू सुल्तान के पड़पोते थे नूर इनायत खां के पिता। दूसरा, नूर इनायत खां महज कुछ समय पहले ही फ्रांस से लंदन वापस आई थी। ऐसा अक्सर जासूस किया करते थे, तो ब्रिटिश आर्मी ऐसे किसी भी शख्स को खुद की सेना में शामिल करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए नूर इनायत खां की अर्जी रद्द कर दी गई, उनको आर्मी में शामिल नहीं किया गया। नूर इनायत खां ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लगातार कोशिश करती रही। आखिर उनको आर्मी में शामिल कर लिया गया, पर मिली तो एक डेस्क जॉब, जहां पे उन्होंने कई साल काम किया। पर फिर इच्छा जागी कि वो सचमुच जंग में कुछ अहम करना चाहती हैं, तो उन्होंने आर्मी से कहा कि उनको जासूस बना के दुश्मन मुल्क में भेजा जाए। ऐसा आमतौर पर सिर्फ मर्दों को इजाज़त दी जाती थी। जासूस आमतौर पर मर्द ही बनाए जाते थे, ताकि अगर वो दुश्मन के हाथ भी आ जाएं तो कोई ऐसा राज ना उगले जिससे उनकी सेना को कोई नुकसान हो। पर नूर इनायत खां अपनी जिद पर अड़ी रही, तो आखिर ब्रिटिश आर्मी ने उनको कोडिंग सिखाई। कोडिंग ही एक ऐसा तरीका था जिससे दुश्मन मुल्कों से जासूस ब्रिटिश सेना को संदेश भेजते थे। ब्रिटिश आर्मी ने हाँ कर दी और आखिर नूर इनायत खां को फ्रांस, पेरिस भेजा गया, जिसके मुख्य दो कारण थे। एक, नूर इनायत खां की अच्छी फ्रेंच, और दूसरा, पेरिस के चप्पे चप्पे से उनका वाकिफ होना। नूर इनायत खां जैसे ही पेरिस पहुंची तो उनको वापस बुलाया गया क्योंकि जैसे ही नूर इनायत खां पेरिस पहुंची तब फ्रांस में जितने भी ब्रिटिश जासूस थे सब पकड़े गए। अब पेरिस में सिर्फ एक ही ब्रिटिश जासूस बची थी और वो थी नूर इनायत खां, और उसने लंदन वापस आने से मना कर दिया। अगले 6 महीने तक लगातार नाजियों और हिटलर की जासूसी करके कई अहम संदेश, कई गुप्त जानकारियां नूर इनायत खां ने ब्रिटिश सेना को कोड करके भेजी। उन दिनों पेरिस की सड़कों पर कई ऐसी मशीनें घूमती थी जो कि कोडिंग मशीनों को ढूंढ सकती थी। इसलिए कोडिंग मशीन के जरिए कोई भी संदेश भेजने के बाद उस मशीन को संदेश भेजने वाली जगह से कुछ दूर लेकर जाना पड़ता था, ताकि जासूस पकड़ा ना जाए। ऐसी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद नूर इनायत खान लगातार नाजियों की खुफिया जानकारी ब्रिटेन तक पहुंचा रही थी। पेरिस में नूर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के घर रुकी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वो लोग थे जो नाजियों के फ्रांस के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी घर में एक गैरी नाम का शख्स भी रहता था। गैरी को नूर से मोहब्बत हुई और नूर भी गैरी से मोहब्बत करने लगी। इसी दौरान एक और शख्स जो नूर को चाहता था, उसने नाजियों को नूर के बारे में बता दिया और आखिर 1943 में नूर पकड़ी गई।
नूर इनायत खां को टॉर्चर किया गया, पर उसकी पहचान तक नाजी जान नहीं पाए, ना ही कोई राज ब्रिटिश आर्मी का नाजियों तक पहुंच पाया। जिसके बाद नूर को साउथ जर्मनी भेज दिया गया, जहां पे उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जब ब्रिटिश आर्मी नूर इनायत खां के इतिहास को लेकर कुछ शशोपंज में थी, उसको ब्रिटिश आर्मी में शामिल नहीं करना चाह रही थी, तब उसको कुछ सवाल पूछे गए थे। नूर इनायत खां से पूछा गया कि अगर वो भारत जाती है तो क्या वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ेगी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेगी। तो नूर इनायत खां ने कहा था कि आज विश्व युद्ध चल रहा है और मैं नाजियों की गुलामी से फ्रांस को, ब्रिटेन को और दुनिया को बचाना चाहती हूं, हिटलर को हराना चाहती हूं। जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा और मैं अगर भारत जाऊंगी तो मैं ब्रिटेन के खिलाफ भारत की आज़ादी की जंग में शामिल ज़रूर हो जाऊंगी। ये जवाब सुनने के बाद ही ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश सेना ने नूर इनायत खां को हाँ करी थी और उनको जासूस बना के पेरिस भेजा था। तो ये था जज्बा भारतीय राजकुमारी का, जिसने नाजियों की, हिटलर की जासूसी करी, भारत की आज़ादी की बात भी सीधा ब्रिटिश आर्मी तक पहुंचाई।